नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरी आज की कहानी दुख और सुख से संबंधित है। हमारी ज़िंदगी में मुझे लगता है कभी-कभी दुख का आना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सुख का आना ज़रूरी है। देखिए, ना तो दुख पूरी ज़िंदगी रहता है और ना ही सुख पूरी ज़िंदगी रहता है। अगर आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख होंगे तो ना तो आपको किसी का दुख का एहसास होगा, ना आपको ये पता लगेगा कि आपका कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। क्योंकि सुख में आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, संबंधी होंगे, दोस्त होंगे। लेकिन अगर आप पर थोड़ी-सी भी परेशानी आती है, ये मेरा अपना खुद की सोच है। मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसा होता हुए देखा है कि जब आपका अच्छा टाइम होता है, तो आप बहुत अच्छे होते हो। आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा भी बुरा वक़्त आता है, तो वो ही संबंधी आपको बुरा बोलने लगते हैं, आप में कमियाँ निकालने लगते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि दुख का आना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सुख का आना ज़रूरी है। चलो कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और कहानी को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव की सेना हार रही थी और पांडव जीत रहे थे, क्योंकि पांडव के साथ तो साक्षात भगवान थे, तो उन्हें तो जीतना ही था। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है और कुंती श्री कृष्ण के सामने आती हैं, तब श्री कृष्ण भगवान उनसे बोलते हैं कि हे कुंती, आज मैं तुम्हारा भतीजा नहीं हूँ, आज मैं भगवान हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ मांग लो। आज आप जो भी मांगोगे मैं भगवान बनकर आपको दूंगा। तब कुंती बोलती है कि आप भगवान हो? कि हाँ, आज आप जो भी मांगोगे आज मैं वो ही दूंगा। आज मैं आपका भतीजा नहीं हूँ, आप मेरी बुआ नहीं हो, आज आप एक भक्त हो और मैं एक भगवान हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आज मुझसे कुछ ज़रूर मांगें। तब कुंती थोड़ी देर के लिए शांत होती है और फिर बोलती है कि माधव, मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझसे वचन दो, वो आप मुझे दोगे। कि ये मेरा वचन है कि आज आप जो भी मांगोगे आज मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, तुम्हें पता है कि कुंती ने क्या मांगा था? कुंती बोलती है कि हे माधव, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर ये मांगती हूँ कि मेरी जिंदगी से कभी दुख समाप्त ना हो। तो माधव ने बिना सोचे समझे बोला कि ऐसा ही होगा। लेकिन वो बोलते हैं कि आपने दुख ही क्यों मांगे? मुझे पता तो होना चाहिए कि आपने दुख मांगा ही क्यों। सब तो सुख चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि उनकी जिंदगी में दुख आए। तो आपने दुख ही क्यों मांगे? तो मेरे दोस्तों, आपको पता है कुंती ने कितना सुंदर जवाब दिया कि दुख में हम भगवान को हमेशा याद रखते हैं। जब जब हमारे ज़िंदगी में दुख आता है, हम किसी को याद नहीं करते, हम भगवान को याद करते हैं। नए नए तरीके ढूंढते हैं भगवान को कैसे मनाएं, कैसे उनकी पूजा करें। दिन रात हमारे ज़बान पर भगवान का नाम रहता है। लेकिन अगर हम थोड़े से भी सुखी हो जाते हैं, हम इतने मदहोश हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं हमें पूजा करनी है, भगवान की माला करनी है, नाम जपना है या ईश्वर को याद करना है। हम ईश्वर को भूल जाते हैं, नहीं याद करते। इसलिए हे माधव, मैं जब तक जीऊँ मेरी ज़िंदगी से दुख समाप्त ना हो। इतना सुनने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने उनको ऐसा ही हो बोलकर अंतर ध्यान हो गई। इसलिए मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में दुख का आना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सुख का आना ज़रूरी है।
क्योंकि ये बात सच है कि हम हमेशा भगवान को दुख में ही याद करते हैं, और दुख में हम इतने दिल से याद करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी दुआ भगवान तक पहुंच गई। सुख में नहीं आते हमको भगवान याद कभी भी। सुख में तो पूजा करी तो ठीक, नहीं करी तो ठीक। सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे आपकी आज की कहानी कैसी लगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।